करेंगे वो अस्माए हुस्ना जो अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को तक़सीम फ़रमाए और उनके ज़रिए से उनकी रूहानी तरबियत हुई और नबूवत के मनाजिल उन्होंने तय की। उनमें से आज जो है 14वें नंबर यानी 14वें नंबर पर गुफ्तगू करेंगे, और ये नाम जो बड़ा बाबरकत है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला के करीम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कलाम फरमाया और बराह रास्त उनसे गुफ्तगू हुई। गोया कि ये शर्फ़ उनको हासिल हुआ कि वो कलीमुल्लाह के मुकाम पर फाइज़ हुए, तो उन्हें ये नाम दिया गया। चनांचे जब मलाइका जो है वो मुवक्किलीन आपके पास आए और ये नाम आपको दिया, आपने इसका विर्द किया, इस विर्द के नतीजे में आपकी रूहानी तरक्की हुई और नबूवत की मनाजिल आपने तय की, और मलाइका जब मुवक्किलीन आपके मुसख्खर हुए जिसकी वजह से आपके मौजज़ात पाए तकमील को पहुँचे। बड़ा अजीब व गरीब नाम है, लिहाजा इस नाम की बड़ी बरक़ात हैं। और इस नाम की जो है वो ज़कात के जो इसकी निसाब है 2,56,000 है। 2,56,000 मरतबा अगर इसका विर्द कर ले मुख्तलिफ़ औक़ात में तो गोया कि इसकी ज़कात अदा हो जाती है और इस नाम की तासीर बढ़ जाती है। ये नाम भी जमाली है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा बाज़ जमाली होते हैं और बाज़ जलाली होते हैं। ये भी जमाली है गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का जमालियाती रंग इस नाम में है। और ये नाम है या काफ़िल मोसियु, या काफ़िल मोसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही, या काफ़िल मोसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही, या काफ़ी हो, या काफ़ी ए काफ़ी होने वाली ज़ात, ए किफ़ायत करने वाली ज़ात, अल मोसियु लिमा खुलिक़ लहू जो है वो अपनी मखलूक को यानी वुसअत देती है, कुशादी अता करती है, मिन अताया फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल के तोहफ़ों में से, अपने फ़ज़ल के तोहफ़ों के ज़रिए से कुशादगी जो है अपनी ये मखलूक को अता करती है। तो ये नाम बहुत बाबरकत है, या काफ़िल मोसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही या काफ़ी हो। इसकी बड़ी तासीरात हैं। सबसे बड़ी तासीर इसकी है कि अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है और वो चाहता है कि कभी अब रिज़्क़ की तंगी ना आए, इसके विर्द करने से मुझे ऐसी तासीर हासिल हो जाए कि रिज़्क़ की अब तंगी ना आए, रिज़्क़ की कुशादगी और वुसअत हो जाए, इसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। चुनांचे ये नाम अगर 12 दिन तक 12,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया जाए, भले अकेला पढ़ ले भले इज्तिमाई तौर पे घर के अंदर इसका विर्द कर लिया जाए 12,000 मरतबा, अव्वल आखिर सूरह फातिहा माँ बिस्मिल्लाह के, यानी यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, तो अव्वल आखिर सूरह फातिहा और ये 12,000 मरतबा जो है इसका विर्द किया जाए, या काफ़िल मोसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही या काफ़ी हो। तो ये जो है 12,000 मरतबा 12 दिन पढ़ लें, बस इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आपको अब रिज़्क़ की कोई तंगी नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की बरकत से हमेशा रिज़्क़ की वुसअत रखेंगे। उसमें आप अपनी नियत करें, अपनी नस्लों की नियत करें, अपने अजीज़ व अकारिब की नियत करें, जिसकी नियत से भी आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सबको अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की वुसअत और फरावानी अता फरमा देते हैं। ये खूबी है। और दूसरी इसमें बड़ी अजीब तासीर है, वो ये कि अगर किसी शख्स से आपने कोई अपना मतलब पूरा करना है, मतलब आपका कोई हक़ है उसके पास, वो आपको देता नहीं है, ख़ास पर जायदादों के मसाइल पेश आते हैं, बड़े भाई सारी जायदाद पे कब्ज़ा करके बैठ जाता है, अब छोटे भाई मांगते वो देता नहीं है। इसी तरीके से या ऐसे कोई साहिब सरवत और साहिब इख्तियारात भी हैं, वो आपका कोई हक़ वो दबा के बैठे देता नहीं है, या वैसे आपको कोई एक जायज़ मकसद है, आप चाहते इससे पूरा हो जाए, ये मेरी फ़लाँ आरज़ू और तमन्ना मेरी पूरी कर दे, मेरा फ़लाँ मकसद पूरा कर दे, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि आहू एक पौधा है, आहू ये हमारे मुल्कों में मिलता है, किसी भी पंसारी से आप पूछ लें, आहू जो दरख्त है उसका पत्ता ले लें, उस पत्ते के ऊपर जो है ये नाम लिखना है। अगर आहू का पत्ता ना मिले तो हिरन की झिल्ली किसी भी पंसारी दुकान से मिलती है, तो हिरन जो है वो जो जानवर है हिरन, उस हिरन की झिल्ली ले लें, उस झिल्ली के ऊपर लिखना है मुश्क और ज़ाफ़रान के साथ, मुश्क और ज़ाफ़रान मिक्स करके रोशनाई बना लें, उसके साथ लकड़ी के कलम के साथ आपने जो है उस हिरन की झिल्ली के ऊपर लिखना है, या आहू का जो पत्ता है उस पत्ते पे लिखना है। लिखने के बाद वो जो मतलूबा शख्स है
उस शख्स के घर की छत के ऊपर किसी जगह उसको महफूज कर दें, या उसके घर में किसी भी जगह ऊंची जगह में कोने खुदरे के अंदर उसको जो है वो घुसा दें, तो ताकि वहाँ रहे। ये काम करें। ये करने के बाद अब आप अपने मकाम पे आ जाएं, या उसी के घर में अगर नमाज पढ़ने का मौका वहाँ करें, तो 2 रकात आप नमाज हाजत की नीयत से पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज हाजत की नीयत से पढ़ेंगे, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह बद्दुहा पढ़नी है। 3 मरतबा आपने सूरह बद्दुहा पढ़नी है। सूरह बद्दुहा पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर देना है। सलाम फेर के 2 रकात पूरी हो गई। अब उसके बाद आपने सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद आपने 51 यानी 51 दफ़ा इस नाम को दोहराना है सजदे की हालत में। या काफ़िल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही या काफ़ी हो, ये 51 टाइम आपने उसको दोहराना है सजदे में। दोहराने के बाद सर उठाना है। सर उठा के हाथ उठा के दुआ कर लेने की, या अल्लाह ये मेरा मकसद इस शख्स से है, ये मेरा हक देता नहीं है, मेरा हक मुझे दे दे, या फ़लाँ जो मेरी आरज़ू है वो मेरी पूरी कर दे। तो जो भी आपका मकसद आप हाथ उठा के दुआ कर लें। इंशाअल्लाह एक ही मरतबा करना काफ़ी होगा। ज़बरदस्त तासीर है। अगर एक मरतबे में काम नहीं बना तो फिर आप इसको 7 दिन तक ले जाएं। 7 दिन रोज़ाना जो है वो सूरह बद्दुहा जो है हर रकात में 3 मरतबा पढ़ के 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें, और सजदे में जाके 51 टाइम इसका वेद करें। तो उसके बाद हाथ उठा के दुआ करें। तो ये आप 7 दिन के अंदर यकीनन वो शख्स जो आपका जो भी मतलूबा मकसद होगा उसको पूरा कर देगा। तीसरी तासीर बड़ी अजीब है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ऐसी कैफियत और हालत हो जाए कि मैं मिट्टी में हाथ डालूं मिट्टी सोना बन जाए। ज़ाहिर है कि लोग ये कारोबार के हवाले से ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि कोई कारोबार में हाथ डालते हैं सोना बन जाता है, तरक्की होती है, नफ़ा होता है। तो अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह के मेरी ऐसी हालत और कैफियत हो जाए, तो ये जो आहू के पत्ते पे लिखना है, आहू के पत्ते पे लिखकर इसको आप अपने घर के छत के ऊपर या अपने घर के अंदर ऊपर किसी भी जगह इसको रख दें। या ये कि ऊंची अलमारी अलमारी के ऊपर के खाने में जो है आहू के पत्ते पे लिख के, या ये है कि हिरन की झिल्ली पे लिख के आप उसको महफूज कर दें, और अपने घर के अंदर रोज़ाना 2 रकात जो है नमाज हाजत पढ़ें, और हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह बद्दुहा पढ़ें। सूरह बद्दुआ पढ़ें, और जो सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर जो है आप जो 51 टाइम इस नाम का विरद किया करें। या काफ़िल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही या काफ़ियु। ये करने के बाद हाथ उठा के दुआ कर लें कि या अल्लाह या वो मुझे ऐसा खुश नसीब बना दे कि मिट्टी में हाथ डालूं मिट्टी सोना बन जाए। तो गोया कि ऐसा अल्लाह तबारक व तआला आपको सईद बना देंगे कि आप किसी भी जगह कदम रखेंगे तो कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर जो है बड़ी ज़बरदस्त है। अब एक शख्स चाहता है कि मैं दौलतमंद हो जाऊँ, मालदार बन जाऊँ, खूब माल दौलत जो है वो मुझे हासिल हो जाए, और जिस शख्स की तरफ इशारा करूँ वो ताबेदार और मोती हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। अगर ये ख्वाहिश है तो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है। उसके लिए ऐसा करें कि यही नाम, एक कागज़ लें, सादा कागज़ लें जिस पर लकीरें ना हों। सादे कागज़ पर रोशनाई के साथ आपने ये नाम लिखना है, रोशनाई के साथ। तो ये नाम लिखें। अगर जो उसके अंदर जो इस नाम से पहले सूरह फातिहा लिख लें बिस्मिल्लाह मिला के, बीच में ये नाम लिखें, और उसके बाद आखिर में दुरूद शरीफ लिख लें। कोई भी छोटा दुरूद शरीफ लिखा जा सकता है। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी भी लिख सकते हैं, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबी अल्फ अल्फी मर्रतिन। ये 10 लखी दुरूद शरीफ जो मैं बताया करता हूँ ये लिख सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी वो भी लिखा जा सकता है। तो ये कागज़ में आपने लिख लिया। लिखने के बाद जो है अब कागज़ को आपने लपेट के उसके ऊपर मोम लपेट देनी है। ये मोम जो मिलती है, मोमबत्तियाँ होती है, उसको थोड़ा सा पिघला के उस मोम को उसके ऊपर लपेट दें। मोम लपेट के एक कटोरा लें। एक कटोरा ले के उसके अंदर जो है आप वो तावीज़ सा बन जाएगा, उसमें रख दें, और उस कटोरे को पानी से भर दें। अब रोज़ाना उस पानी में से आपने 2-3 घूंट पीने। जब भी आप काम पे निकल रहे हैं या सवेरा हुआ, आपने उस प्याले में से 2-3 घूंट पिए। पी के अल्लाह से दुआ कर ली कि या अल्लाह मुझे दौलतमंद बना दे, माल दौलत मेरे लिए आसान फरमा दे। दुनिया की ये ज़ाहिर वसाइल हैं, मतलूब तो या अल्लाह तू ही है। ये माल दौलत मतलूब नहीं है, लेकिन या अल्लाह मतलूब तक पहुँचने के ज़रिए हैं।
اس مال و دولت سے میں تیری رضا میں خرچ کروں تاکہ میں تجھے پالوں، اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفالت کروں تاکہ میں تجھے پالوں۔ تو یہ سیلف خود مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے، لیکن یا اللہ دنیا میں تو خوب مال و دولت مجھے عطا کر دے تاکہ خوب زکاتیں نکالوں، صدقے نکالوں، راہ اللہ میں خرچ کروں، خود اپنے جسم و جان پر جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کروں، اپنے بیوی بچوں کو آسودہ حال کروں۔ تو یا اللہ یہ مجھے عطا فرما، گڑ گڑا کے خوب دعا کر لے، دعا کر لے، بس اپنے کام پہ چلا جائے، بس پھر دیکھتا چلا جائے گا انشاءاللہ روز بروز اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت مند بناتے چلے جائیں گے اور غیب کے خزانے اس پر کھل جائیں گے۔ یہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضل ہی یا کافی ہو۔ اچھا، ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے، اور وہ تو ایسی تاثیر ہے کہ انسان جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ چاہتے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو قبر، حشر اور آخرت کے حوالے سے کچھ ضمانت مل جائے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انشاءاللہ آپ پر رحم ہو جائے گا، تو گویا کہ یہ ایک ایسا حسن ظن آپ کے لیے قائم ہو جائے، کوئی ایسے احوال اللہ ظاہر کر دے آپ پہ کہ آپ کے لیے دنیا میں ایک تسلی اتر گئی کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، اور آخرت میں آپ کی بخشش اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر۔ ایک سال تک، پورا ایک سال آپ نے روزانہ یہ ورد 7,000 مرتبہ کرنا ہے، 7,000، اول آخر جو ہے ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے 7,000 پڑھنا روز، اور یہ ایک سال، یعنی 360 دن ایک سال کے بنتے ہیں اسلامی اعتبار سے، باقی دوسرے اعتبار 365 بنتے ہیں، 65 پورا کر لیں، لیکن ایک سال پورا کرنا آپ نے۔ ایک سال تک روزانہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، دن میں کریں یا رات میں کریں، وہ آپ کا اپنا جو ہے چوائس ہے، اس کے مطابق آپ بھی ورد کریں۔ اس کا کیا فائدے؟ ایک تاثیر اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کریمانہ آپ پر نچھاور ہوں گے، عنایات ربانیہ آپ پر نازل ہوں گی، آپ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے، کیونکہ دنیا کی کفالت۔ اور دوسرا نفع یہ کہ آخرت کی مغفرت، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت و مغفرت کا جو پروانہ آپ کے لیے گویا کہ جاری کر دیا جائے گا کہ اس کی بخشش، اور یہ چیز آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جو مکاشفے میں ظاہر کر سکتے ہیں یا رویا صالحہ کے اندر آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ حسن ظن قائم ہو جائے۔ ایک یہ فائدہ۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ قبر و حشر اور پل صراط، یہ تینوں مواقع پہ کامیابی کے زمانے ملتی ہے۔ قبر کے اندر جائیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے کیا بنے گا، جواب دے پائیں گے کیا نہیں، قبر تنگ ہوگی کہ وسیع ہوگی، یہ سارے اشکالات اٹھتے ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ ضمانت ملتی۔ دوسری یہ کہ حشر کے اندر کسی قسم کی انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص عرش الہی کے سائے کے اندر آپ کو رکھیں گے، اور وہاں کی گرمی اور تپش اور پریشانی سے آپ بالکل معمون رہیں گے۔ اور تیسرا، پل صراط پر جب جائیں گے تو بالکل ایسے کہ بجلی کی طرح، ہوا کی طرح پل صراط طے کر جائیں گے انشاءاللہ، کسی قسم کا کوئی وہاں پر جو ہے کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئے گی کہ آپ کے لیے خطرناک ہو۔ تو کہا کہ یہ ضمانت، ان چیزوں کی ضمانت دنیا میں اللہ مکاشفے میں یا سچے خواب میں ظاہر کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے ایک سال تک، تو آپ ولایت و معرفت کس مقام پر پہنچیں گے، تعلق مع اللہ کا کون سا جو ہے وہ آپ کو گوشہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ ایسی قربت، کیونکہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قربت تھی، ایسی قربت کہ جنت کے پھل کھانے، وہ فروٹ دنیا کے اندر اتار دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی قوم پر، یعنی جنت میں کھانے تو جنت میں ملنے تھے، لیکن دنیا میں من و سلوہ اتر رہا ہے، جنت سے کھانے آ رہے ہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناہین جار نکلی، اس نے آگے سے باتیں شروع کر دی، نہیں ہمیں دال پیاز چاہیے، ہمیں یہ ککڑی جو ہے وہ چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہم خود کھیتی باڑی کریں گے۔ تو خود انہوں نے آفت گلے لے لی، ورنہ وہ قیامت تک کے لیے جنت کے کھانوں سے لطف اٹھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے، اور دوسروں کو کام ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے، گویا کہ جنت کی ضمانتیں، جنت کی نعمتوں کی ضمانتیں دنیا میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اس لیے اس نام میں یہ تاثیر ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ 7,000 مرتبہ روزانہ اگر ایک ساتھ لات پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں اس کی ضمانت دے دی جائے گی، اور ظاہر یہ ضمانت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک حسن ظن ہے
یقینی اور قطعی فیصلے تو آخرت میں پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو اتنا شفاف اور عمدہ کر دیں گے، انشاءاللہ قبر و حشر کے اندر بھی معزز، اور پلسرات پر بھی معزز، اور دنیا کے اندر الطاف کریمانہ آپ پر دنیا کی کسی قسم کو تنگی نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی کہ آپ اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور پھر آخرت میں مغفرت کے جو فیصلے آپ پر ظاہر ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی تاثیر میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور ایک سال میں آپ کو ان ساری چیزوں کی ضمانت مکاشفے یا سچے خواب میں ظاہر ہو جائے، اور آپ کی زندگی ایسی ثابت قدم اور تعلق میں اللہ کی ایسی تجلی نصیب ہو جائے کہ گناہ اور معاصی در نگاہ ہی نہ اٹھے۔ تو یہ اصل مراد ہے جسے دین دنیا کے سارے خزانے، تو یہ وہ نام ہے یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ، یا کافیو کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے